सो हेलो बडीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो रॉ स्पॉयलर्स आए हैं लेटेस्ट वन पीस चैप्टर के। यस, मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1109 के। और अगर आपने इस स्पॉयलर्स को अभी तक नहीं देखा है और ये खाली अभी तक रॉ स्पॉयलर्स हैं, इसके अभी भी कोई मांगा पैनल्स रिलीज नहीं हुए हैं और ये खाली हम लोग बोल सकते हैं कि 30%, 30 to 40% ये चैप्टर अभी तक मिला है। सो अभी हम लोग को पैनल्स मिलना बाकी है, फिर उसके बाद हम लोग को कंप्लीट चैप्टर आएगा। फिर मैं आपको को एक और सी वीडियो थ्योरी रिलेटेड एक वीडियो भी आनी बाकी है वन पीस से। सो बिना कुछ देरी करे, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो यार क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाके कर दो। और मेरे चैनल पर नए हो तो यार जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए, अमेजिंग एनिमे और मांगा रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो। तो बिना कुछ देरी करे जल्दी चलते हैं रॉ स्पॉयलर्स की तरफ। सो इससे पहले मैं ये स्पॉयलर्स का डिस्कशन करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो चैप्टर है खाली 13 पेजेस का है और इसका जो नेक्स्ट वीक है उसमें ब्रेक होने वाला है। सो हम लोग मना रहे हैं कि जो ओडा सेंसी हैं उनकी हेल्थ इशू कोई भी रिलेटेड ना हो, और महीने में 1-2 ब्रेक्स तो हम लोग को दिखते ही हैं रेगुलर इंटरवल में। तो इससे पहले हम लोग पिछले चैप्टर के डिस्कशन कर लेते हैं। उसमें हम लोग को देखा था कि जो बोनी है उसने ट्रांसफॉर्म कर लिया था निका में। यस, उसने लूफी को देख के निका फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया था और ऐसे बहुत सारी थ्योरीज बनने लगी थी वन पीस कम्युनिटी में कि क्या क्या हम लोग को दो निका दिख सकते हैं, क्या हम लोग को पूरे वन पीस वर्ल्ड में 2 निका हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि बोनी और लूफी दोनों सन गॉड निका के फॉर्म में आ चुके हैं। और मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगा था पिछले चैप्टर में कि दो निका मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मेरे ओपिनियन में मुझे सही नहीं लग रहे थे, क्योंकि फिर वो यार बनता ही नहीं कुछ, फिर सब कुछ खलास हो जाता, जो भी हाइप थी वो ख़त्म हो जाती अगर हम लोग को दो निका एक साथ दिख जाते। यस, सो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्पॉयलर्स के बारे में। तो हम लोग को दिख रहा है कि द जायंट्स आर चीयरिंग फॉर लूफी एंड बोनी। यस, हम लोग को दिख रहा है कि जो यस दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, लूफी और बोनी दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और जो जायंट्स हैं वो लोग चीयर कर रहे हैं। यस, हम लोग को पता है कि जो सन गॉड निका है वो भी जो एल्बाफ है उनका गॉड है। यस, जायंट्स का गॉड है सन गॉड, तो ऑफ कोर्स वो लोग चीयर करेंगे, तो ये तो ऑब्वियस था। और फिर हम लोग को दिखता है मार्स सेज इट्स जस्ट अ फेक ट्रांसफॉर्मेशन। यस, देखो हम लोग को भी पता है कि जो बोनी का ट्रांसफॉर्मेशन है ये रियल नहीं है। ये समझ लो जैसे जुजुत्सु काइसन में यूटा है। यस, वो भी जो कर्स टेक्निक है उसको कॉपी कर रहा था, ऐसी जो बोनी है वो भी जो डेविल फ्रूट्स की पावर है उसको कॉपी कर रही है। ये नहीं कि वो डेविल फ्रूट्स ही खा रही है, जैसे हम लोग को पता है कि लूफी का जो फ्रूट है डेविल फ्रूट है वो भी निका फॉर्म का है। यस, तो उसको कॉपी कर रही है बोनी। तो मार्स भी ये सोच रहा है कि मार्स क्या, हम लोग सब सोच रहे थे कि ये फेक ट्रांसफॉर्मेशन है, और इस चैप्टर में वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है मार्स अटैक्स हाउएवर लूफी ट्रांसफॉर्म इनटू जायंट बैलून। यस, हम लोग को दिख रहा था कि सारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स, लूफी सब लोग तैयार थे एस्केप करने के लिए, बट उनके बीच में कौन आ जाता है? यस, मार्स उनको हमला करने आ जाता है कि वो लोग एस्केप ना करें, इसलिए मार्स उन पे अप्रोच करता है। और इस चैप्टर में हम लोग को दिख रहा है कि मार्स अटैक तो करता है बट लूफी है वो जाइंट में, या फिर कह सकते हैं जाइंट बैलून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम लोग ने देखा है बहुत बार, बहुत ऐसी फाइट्स में देखा है कि जो लूफी है वो कभी अपना हाथ बैलून की तरह बना देता है, कभी अपना पैर, और अजीब सा नाम दे देता है, गुम गुम मी कुछ भी दे देता है। और इसी चैप्टर में हम लोग को फिर से दिखाया जाता है जो लूफी है वो भी जायंट बैलून में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है लूफी टेल्स अदर्स दोज मॉन्स्टर कैन रिकवर, सो इट्स बेटर टू सेंड देम फ्लाइंग इंस्टेड। यस, इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि हम लोग को पता है कि जो कुरोसे मेंबर्स हैं उनको ऐसे अटैक से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हम लोग को ये स्टार्टिंग में भी पता चला था सैटर्न के खिलाफ, और अब तो सारे कुरोसेस के ये साथ ही कंफर्म हो गया है कि जो नॉर्मल अटैक्स हैं वो वर्क नहीं करने वाले। तो लूफी ये बताता है अपने क्रूमेट्स को कि इन लोग को नॉर्मल अटैक्स करने के चक्कर में मत पड़ो, इनको दूर भेजो, इनको यहाँ से दूर भेजो कि हम लोग एस्केप कर पाएँ। हाँ, अब हम लोग को ये क्लियर तो नहीं हुआ है कि कुरोसे इमॉर्टल्स हैं कि नहीं। देखो ऑफ कोर्स कुरोसे इमॉर्टल्स नहीं होंगे,
मेरे ओपिनियन में कि इनके पास कोई अलग सी एबिलिटी होगी जिससे ये लोग हार्म नहीं कर पा रहे हैं। ये हम लोग को आगे वाले आर्क्स में जाने को मिलेगा। अभी तो सब लोग या ओटा सेंसी अभी रिवील नहीं कर देंगे, इस एगट आइलैंड में तो रिवील नहीं करेंगे कि गोरो से मेंबर्स को हराया कैसे जाएगा। हम लोग को देखने को मिलेगा जो आने वाले आर्क्स हैं उसमें हम लोग को पता चलेगा कि जो ओटा सेंसी हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं गोरोसे के साथ। इसके बाद हम लोग को देखने को मिल जाता है लूफी, सांजी, फ्रैंकी एंड बोनी डू अ कंबाइंड अटैक एंड सेंड्स मार्स अवे। अब देखो, लूफी, सांजी, बोनी और फ्रैंकी चारों बैटलफील्ड में थे। हम लोग को ये पिछले बहुत चैप्टरों से दिख रहा था। अब उन्होंने एक कंबाइंड अटैक करा है। अब समझ रहा हूँ, हम लोग के पास कोई भी मांगा पैनल्स या फिर अभी कोई रिवील नहीं हुआ है, तो मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता हूँ कि वो अटैक क्या था, बट हाँ, चारों ने कंबाइंड अटैक करा है। और किस पे करा है? मार्स पे। जो कि अटैक करने आ रहा था, जो कि अप्रोच करने आ रहा था, और मार्स को इन्होंने दूर फेंक दिया है। जैसे हम लोगों को लूफी ने बताया था, या फिर हम लोग को खुद भी पता है कि गुरुसे मेंबर को नॉर्मल अटैक्स नहीं लगते हैं। सो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने नॉर्मल अटैक नहीं, उन्होंने कंबाइंड अटैक करके मार्स को दूर भेजा है। फिर हम लोग को देखने को मिलता है द एंशिएंट रोबोट वेक्स अप एंड द डेंडन मूशी वेक्स अप टू एंड प्रोसीड्स टू कंटिन्यू द ब्रॉडकास्ट। जो एंशिएंट रोबोट है, मैंने आपको पिछले चैप्टर के वीडियो में बताया था कि जो एंशिएंट रोबोट है वो इतनी आसानी से नहीं हारेगा। इतनी हाइप बना के ओडा सेंसी उसको तुरंत नहीं गिराएंगे। तो इसका कुछ चक्कर तो आगे होगा, या फिर ब्रॉडकास्ट कंटिन्यू हो सकती है, मैंने बताया था, या फिर कुछ और रोल होगा एंशिएंट रोबोट का। सो इसमें अभी हम लोग को पता चलता है जो एंशिएंट रोबोट है वो वापस से, हम लोग को पता था कि जो एंशिएंट रोबोट है वो ओशन में जाके गिर गया था, बट वो वापस से वेकअप करता है, और उसके साथ डेंडन मूशी जो ब्रॉडकास्ट चल रहा था वेकअपंग का वो भी कंटिन्यू होता है। और तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है वेगापंग सेज दैट विच वॉज इनहर्टेड कैन बी कॉल्ड विल एंड ही होप्स इट्स पास्ड डाउन। अब इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जो वेगापंग है वो बताता है कि जो विल ऑफ टी है वो क्या है। हम लोग को देखने को मिलता है जो लूफी है उसके नाम के बीच का डी, उसका विल कोई इनहेरिट करेगा। लूफी का नहीं, हम लोग कह सकते हैं जॉय बॉय का जो विल था वो आगे चल के इनहेरिट करेगा कोई। अब ये नहीं बताया कौन करेगा, बट यहीं तक ब्रॉडकास्ट था अभी तक। तो मुझे लग रहा है कि आगे भी ये कंटिन्यू होगा। और इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वी सी सम रिएक्शंस फ्रॉम द बिग मॉम पायरेट्स वीवी एंड मॉर्गन्स। देखो, हम लोग को बहुत चैप्टरों से दिख रहा है कि जो पूरी वन पीस वर्ल्ड है वहाँ से हम लोग को अलग अलग जगहों से रिएक्शंस मिल रहे हैं, या फिर वो मरीन्स हो, पायरेट्स हो, या फिर सिटीजन्स हो, सबकी तरफ से हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस चैप्टर में भी हम लोग को बिग मॉम पायरेट्स और वीवी और मॉर्गन जो कि एक साथ है, उन दोनों का हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है गोइंग बैक टू लूफी, ही अटैक्स जुपिटर, वैरकरी गोज फॉर द एल्बाफ शिप। अब देखो, हम लोग को देखने को मिलता है जो लूफी है वो अटैक करता है जुपिटर को, और जो वैरकरी है वो अटैक करता है एल्बाफ के शिप को, जो कि मदद करने आया था किसकी? स्ट्रॉ हैट्स की। उसको अटैक करने के लिए आ रहा है वैरकरी। अब इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है बोनी टर्न्स बैक इनटू अ किड एंड शी इज एग्जॉस्टेड। अब देखो, हमको पता है कि लूफी कितना एग्जॉस्ट हो जाता है निका ट्रांसफॉर्म होने के बाद। अब हम लोग को दिखाया जाता है कि वो खाली लूफी के साथ नहीं है, वो किसी भी के साथ है। अब चाहे वो बोनी हो, बोनी भी एग्जॉस्ट हो गई है। सो हम लोग को इतना एक्शन को देखने को नहीं मिला बोनी के साथ, बट हाँ, हम लोग को देखने को मिला कि एक साथ में दो निकाह भी हो सकते हैं। और फिर हम लोग को देखने को मिलता है वी देन सी द एंशिएंट रोबोट हैविंग अ फ्लैशबैक ऑफ जॉय बॉयज वॉइस। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्या हम लोग को जॉय बॉय का फ्लैशबैक और देखने को मिलेगा? क्या हम लोग को ये बताया जा सकता है कि जो जॉय बॉय है वो कैसे हारा था? हम लोग को ईमो का वॉइस मिल सकता है? हम लोग को अभी कुछ भी रिवील हो से दिख रहा है, क्योंकि जो ये एग हेड आइलैंड आर्क है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। और सच्ची में बताऊँ, ओडा सेंसी ऐसी हाइप क्रिएट कर रहे हैं और एक एक करके ऐसी चीज़ें रिवील कर रहे हैं एक चैप्टर्स के बाद कि वो इतने सालों का हम लोग का वेट या फिर कह सकते हैं इंतज़ार तोड़ रहा है। फिर हम लोग को देखने को मिलता है जॉय बॉय सेज एमिथ व्हेन द टाइम अराइव्स यू मस्ट। अब देखो, इसमें हम लोग को जॉय बॉय का एक
वॉइस मैसेज या फिर कह सकते हैं हम लोग को फ्लैशबैक देखने को मिलता है जो एंशिएंट रोबोट है और जॉय बॉय का साथ में। यस, इसमें दिखाया जाता है जो एंशिएंट रोबोट का नाम है वो एमेथ हो सकता है, जैसा कि हम लोग को इसमें दिखाया है कि जॉय बॉय कह रहा है एमेथ, तो शायद हम लोग सोच सकते हैं, वो सोच कह सकते हैं, हम लोग को कंफर्म ही हो गया है वो एंशिएंट रोबोट का नाम है। अब हम लोग को ये जानना है कि जो एंशिएंट रोबोट है क्या वो जॉय बॉय के पायरेट क्रू का हिस्सा था या फिर वो रास्ते में कहीं मिला था उसको। यस, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लूफी के जर्नी में ऐसे बहुत लोग हैं जो पायरेट जो उसके क्रू के मेंबर्स नहीं हैं बट साथ ही में उसकी बहुत मदद कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एंशिएंट रोबोट या फिर मदद कर रहा हो या फिर जॉय बॉय के क्रू में हो। और इसके साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वो जॉय बॉय बोल रहा है कि व्हेन द टाइम अराइव्स यू मस्ट, मतलब अगर सही समय आने पे आएगा, अगर सही समय आएगा तो तुमको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब हम लोग को ये नहीं बताया है क्या, बट इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि द एंशिएंट रोबोट लीप्स फोर्थ फ्रॉम द सी एंड अटैक्स वैलकरी। यस, अब हम लोग को देखने को मिलता है जो एंशिएंट रोबोट है वो वापस से सी से ऊपर आता है और एकदम से वैलकरी पे अटैक करता है। यस, वैलकरी वही जो एल्पाफ शिप पे अटैक कर रहा था उस पे जाके एंशिएंट रोबोट अटैक करता है और फिर उसके बाद हम लोग को दिखाई देता है लूफी येल्स रोबोट। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग होता है कि जो एंशिएंट रोबोट है ये क्या करता है और ये क्या कर सकता है। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या कर सकता है। और जो जॉय बॉय है उसका पूरा फ्लैशबैक अभी हम लोग को नहीं दिखा है, अभी हम लोग को बस इतना दिखा है कि जॉय बॉय ने जो एंशिएंट रोबोट है उसके साथ क्या कहा है। तो यहीं तक था ये स्पॉयलर्स, और ये अभी तक खाली 30 या 40% हम लोग कह सकते हैं कि अभी तक ये स्पॉयलर्स आया है। और इसके बाद अभी हम लोग को कोई भी मांगा पैनल्स या कुछ हम लोग को शो नहीं हुआ है। आप लोगों को कैसा लगा ये स्पॉयलर्स की वीडियो? अगर आप लोग को ये स्पॉयलर्स की वीडियो अच्छी लग रही है तो यार कमेंट डाउन करना, तो मैं ऐसी वीडियो हर मांगा की बनाऊँ, हर मांगा की नहीं, जो जो ट्रेंडिंग मांगास हैं उन पे बनाऊँगा। और ऐसी यार मांगा कोई सजेस्ट करो जो मैं रीड करूँ और उसका रिव्यू करूँ। यस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो और सायोनारा।